बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और डेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी, मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाइयों का बिल उठाया और बोला 980 रुपये। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुरे 50 रुपये के दो नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। उन 2 सेकंड में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाइयों के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वह कशमकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उसकी दवाइयों का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा माँ जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाइयाँ उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थीं। उसकी फ्याजी से मैं मुतासर हुआ था। जो ही वह बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाइयों के लिए एहतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे, ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भर कर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपने दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, जी भाई। नौजवान जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हे रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तय किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नज़र आने लगे थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। वह मुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रुक रह गया था जो उस कहानी का तमाशा ही था। मैंने हैरानगी से पूछा, भाई ये क्या है? आपने मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? वो कुछ नहीं है सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा। उधर ये सब चलता रहता है, मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना साफ़ी बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर और कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं।
दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर? वो हंसा, ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाकई मैं हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ने ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की इस रफ्तार पर बेयकीनी में ही था। वो दुकानदार बोला, अभी आपने तो खुद देखा है सर। वो हंसा। बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। उसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? उधर के ही लोग हैं सर, जो दवाएं लेने आते हैं वही उसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाएं लेते हैं उन पैसों से वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। दुकानदार बोला, वो भी उधर के ही लोग हैं। ज़्यादातर बूढ़े, बेवाएँ और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाएं चाहिए होती हैं। उसने बताया। मेरा दिल लर्ज़ गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाएं? दुकानदार बोला, सर इतनी बेरोज़गारी है। बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ, उनकी नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। उसने दुखी लहजे में कहा, अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कितनी बार तो हमने रोते हुए देखा है उसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नज़र आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपये उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पूंछी। मैंने भी उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर इसमें डाल दिए। जज़ाकल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफ़ी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग ज़रूर भड़क रही है। मुफलसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबिलों के झुंड भी अभी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कतार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपने काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले और सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्करा रहा है कि इसके बंदे अब भी उसके काम में मसरूफ़ हैं।